अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। शुरू करती हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईनु या फ़त्ताहु रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम सीखेंगे तजवीद के मायने। तजवीद में क्या क्या रूल्स होते हैं वो सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। फ़र्स्ट है लुग़वी माना। लुग़वी माना यानी लिटरल मीनिंग। तजवीद का लुग़वी माना खूबसूरत बनाना है, यानी कुरान मजीद को खूबसूरती से पढ़ना, उसे लुग़वी माना कहते हैं। इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना यानी टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग। हर लेटर को उसके मखरज से और तमाम सिफात के साथ अदा करना, यानी जो हक़ है हर लेटर का, जो उसके मखारिज है उसको अदा करते हुए पढ़ना, उसको कहते हैं इस्तिलाही माना। और हमें क्या हुक्म है? कुरान करीम को तजवीद के साथ पढ़ना फ़र्ज़ आइन है। फ़र्ज़ आइन यानी बहुत ज़रूरी है, वो काम जिसका पूरा करना हर मुसलमान पर इनफिरादी तौर पर, यानी हर इंडिविजुअल पर, हर एक शख्स पर, इंडिविजुअली हर एक शख्स पर ज़रूरी है कि कुरान को उसके हक़, जो उसका हक़ है पढ़ने का, उसके तरीक़े से पढ़ा जाए। उसको कहते हैं फ़र्ज़ आइन यानी बहुत ज़रूरी। नेक्स्ट है लहन। लहन यानी उसके दो हिस्से हैं लहन के, एक है लुग़वी माना, एक है इस्तिलाही माना। लुग़वी माना उसे कहते हैं, लहन का लुग़वी माना गलती करना। लहन मतलब उसका क्या मायने हैं? गलती करना। यहाँ जहाँ पर आप ज़बर है तो उसको ज़ेर पढ़ रहे हैं, ज़ेर है तो ज़बर पढ़ रहे हैं, आप गलती कर दे रहे हैं कुरान पढ़ते वक्त, तो उसको क्या कहते हैं? लहन। उसका लुग़वी माना है गलती करना। नेक्स्ट है इस्तिलाही माना। इस्तिलाही माना है कुरान करीम को क़वाइद तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना, यानी तजवीद के बगैर नहीं पढ़ना, जैसा दिल में आ रहा है वैसा पढ़ना, उसको कहते हैं इस्तिलाही माना। जहाँ खींचना है आप वहाँ नहीं खींच रहे हैं, जहाँ कलकला करना है नहीं कर रहे हैं, तो जो कुरान के रूल्स है उसको अप्लाई करते हुए नहीं पढ़ रहे हैं, उसको कहते हैं इस्तिलाही माना। कुरान करीम को क़वाइद तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ना, उसको कहते हैं इस्तिलाही माना। अब लहन देखिए कितने टाइप के हैं। लहन है दो टाइप्स के, लहन जलील और लहन ख़फ़ी। लहन जलील किसे कहते हैं? बड़ी गलती करना। लहन जलील का मायने है बड़े गलतियां करना कुरान करीम को पढ़ते वक्त। कुरान के पढ़ने में बड़ी गलती करना, जैसे हरकत को खींचना, हरकत को बदलना, मखारिज की गलती करना। जैसे आप पढ़ रहे हैं हरकत को खींच देना, जो हरकत को नहीं खींचते हम, ज़बर ज़ेर पेश को नहीं खींचते, मगर इसमें क्या करते हैं हम? ज़बर ज़ेर पेश को खींच दे रहे हैं, उसको कहते हैं लहन जलील। बड़ी गलती है ये बहुत, पूरे कुरान के मायने बदल जाते इससे। कुरान और हरकत को बदल देना, ज़बर है तो आप ज़ेर पढ़ रहे हैं, ज़ेर है तो आप पेश पढ़ रहे हैं, उसको क्या करें? वर्ड्स को पढ़ते वक्त गलती हो जाती तो क्या होता है? उसको क्या कहते हैं? लहन जलील। मखारिज की गलती करना, ये बहुत बड़ी गलती है। लहन ख़फ़ी यानी छोटी गलती करना, जैसे इख्फ़ा, गुन्ना, कलकला में गलती। गुन्ना जहाँ करना है वहाँ गुन्ना नहीं कर रहे हैं आप, खलखला करना है वहाँ नॉर्मली पढ़ रहे हैं आप वो लेटर को, इख्फ़ा करना है कुछ भी नहीं कर रहे हैं आप, नॉर्मली जस्ट ऐसे पढ़ते जा रहे हैं। जब आपको तजवीद के रूल्स मालूम है, मालूम होते हुए आप गलती करना, उसको कहते हैं लहन ख़फ़ी, यानी छोटे छोटे गलतियाँ आपको मालूम है मगर क्या आप जल्दी जल्दी पढ़ने में जो गलतियाँ हो जाती हैं उसको कहते हैं लहन ख़फ़ी। यहाँ पर देखिए मखारिज, ये लफ्ज़ खरज से आया है, ये लफ्ज़ खरज से आया है, मखारिज खरज से आया है, जिसका माना है निकालना, यानी वर्ड्स के अल्फाज को निकालना। खरज मखरज, वर्ड्स को निकालना, जो उसकी अदायगी है उसे कहते हैं खरज। तो ये मखारिज जो लेटर है खरज से आया है, जिसका माना है निकालना। इसके दो टाइप्स हैं यहाँ पर देखिए। लुग़वी माना निकालने की जगह, हलक से जो वर्ड्स निकलते हैं उसको कहते हैं निकालने की जगह, उसको कहते लुग़वी माना। अब ये नेक्स्ट है इस्तिलाही माना। लेटर्स को पढ़ते वक्त जिस जगह आवाज़ रुक जाए
उसे मखारिज कहते हैं। जो आवाज़ निकालने का जो वे है कुरान के लेटर्स का, उसको कहते हैं इस्तिलाही माना। लेटर्स को पढ़ते वक्त जिस जगह आवाज़ रुक जाए उसे मखारिज कहते हैं। जैसे हा, खो, दौद, जहाँ पर वर्ड्स रुक जा रहे हैं, आवाज़ रुक रही है आपकी, उसे कहते हैं मखारिज। जहाँ हर लफ्ज़ खूबसूरती से निकलता है उसे कहते हैं इस्तिलाही माना। लेटर को पढ़ते वक्त जिस जगह आवाज़ रुक जाए उसे मखारिज कहते हैं। होप आपको इजीली ये लेसन समझ में आया होगा। इंशाल्लाह हम डेली एक लेसन अपलोड करेंगे तजवीद के साथ, नूरानी क़ायदा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए मेरे वीडियोस को। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।